प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर लघु सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन चल रहा है और उसी क्रम में हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और इस समय जो प्रकरण चल रहा है, प्रगृह संज्ञा चल रही है, निपात संज्ञा चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपका ज्ञान का वर्धन होता होगा। लेकिन यह विश्वास हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हो, लेकिन दो अक्षर यदि हम उम्मीद करें कि आप लोग लिखो कि समझ में आया, अच्छा था, तो शायद हमें विश्वास हो कि यहाँ से पढ़ाई जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। बस वह स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, उनका काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे हाल है, ऐसे देखने वाले हैं, क्योंकि निःशुल्क है। अगर वो शुल्क सहित देते तो अपने यार दोस्तों से कहते, फला सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आइए यहाँ पर एडमिशन लीजिए। जब फ्री है और फ्री में ही आपको जवाब देना है, तो जो यहाँ से भेजा जा रहा है तो उसका एक फीडबैक 2 अक्षर का, 3 अक्षर का भेज सकते हो। सर जी सब समझ में आया, बढ़िया रहा, बस इतना ही लिखना है, अच्छा था। तो ये रही कुछ विचारों का आदान प्रदान। आज हम आते हैं, अभी तक हम लोग इसके पहले ओत तक पढ़ लिए थे। ध्यान दीजिएगा, ओत तक पढ़ लिए थे और ओत का जब सूत्र संख्या देखेंगे तो 1 1 15 दिखाई पड़ेगा। इसके पिछले वीडियो में, अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, पीछे जाके देखिए, क्रम से देखेंगे समझ में आएंगे। और उसके बाद तुरंत का यह सूत्र है, तो ओत की इसमें अनुवृत्ति आ जाएगी और यह प्रगृह का ई दे द्विवचनम, ई दे ईत द्विवचनम से वहां से प्रगृह की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो सूत्र है अब पूरा क्लियर हो जाएगा, यहां ओत भी आ जाएगा और प्रगृह भी आ जाएगा। वृत्ति में हम बता देंगे कि होगा क्या। पहले हम समझते हैं कि संबुद्धो क्या है। पाणिनि ऋषि की ये विशेषता है, वह कभी किसी के मत को अस्वीकार नहीं किए, सम्मान सबका दिए। आज की नई पीढ़ी दूसरों के मत का स्वीकार नहीं करती है, हमें व्याकरणों से सीखना चाहिए, व्याकरणाचार्यों से सीखना चाहिए। पाणिनि ने तो व्याकरण लिखा, लेकिन साकल्य महर्षि जो थे उन्होंने भी अपना मत जताया, उन्होंने ससम्मान उनके मत को अपने ग्रंथ में स्थान दिया, विरोध नहीं किया। तो यह जो सूत्र है साकल्य ऋषि का बड़ा प्रभाव है पाणिनि के ऊपर, या पाणिनि उनका सम्मान करते थे ऐसे महर्षियों का कि उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में स्थान दिया और कई सारे सूत्र साकल्य के अपने इस अष्टाध्यायी में समाहित किए। और उसी क्रम में आपने अभी लोपह साकल्य पीछे पढ़ के आए होंगे। अब साकल्य ऋषि फिर आ रहे हैं, साकल्य ऋषि फिर आ रहे हैं। तो इस सूत्र को समझने से पहले इसको अलग अलग करते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले एक शब्द है संबुद्धो, विभक्ति लगी है तो बन जाएगा संबुद्धि, रूप चलाएंगे तो संबुद्धो बनेगा, संबुद्धि। दूसरा है शब्द साकल्य, साकल्यस्य। तीसरा शब्द है इसमें इतौ,
चौथा है अनार से। देखो अलग अलग कर देंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ओत की अमृति आ रही है और प्रगृह का टॉपिक चल ही रहा है। क्लियर हो गया। प्लुत प्रगृहा च नित्यम है, ई द्विदे द्विवचनम प्रगृहम से वहां से भी प्रगृह आ गया। अब यहां समझना समबुद्धि है क्या। सम माने अच्छा, बुद्धि माने जिसकी बुद्धि अच्छी है, सम्यक बुद्धि। लेकिन यह सम्यक बुद्धि नहीं है। समबुद्धि एक संज्ञा है। समबुद्धि एक क्या है? संज्ञा है। समबुद्धि एक संज्ञा है कि यह कहता है, एक सूत्र पाणिनि जी ने लिखा है, एक वचनम समबुद्धि। ध्यान दीजिएगा, एक वचनम समबुद्धि ये संज्ञा करता है। लेकिन इसके पहले एक सूत्र है संबोधने च। इसके पहले वाला सूत्र क्या है? संबोधने च। रूप आप जब चलाते हैं तो वहां पर मिलता है संबोधने च। संबोधन की संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधन की संबुद्धि संज्ञा होती है। यह सूत्र यही कहता है। संबुद्धों से कभी भी सम्यक बुद्धि, अच्छी बुद्धि मत समझिएगा। संबुद्धि एक पाणिनि के द्वारा संज्ञा किया गया है। संबुद्धि एक संज्ञा है। क्या संज्ञा है? बोले संबोधने च एक वचनम संबुद्धि। ध्यान से समझिएगा कि संबोधन में के एक वचन की क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है। क्लियर है यहां तक? तो संबुद्धि माने क्या समझे? संबोधन का एक वचन। संबोधन का एक वचन। अच्छा, क्लियर हो गया। और लिखा है साकल्य से। साकल्य ऋषि के मत में समझिएगा, संबुद्धि माने संबोधन के एक वचन में क्या आवे? तो लिखा है ओकारो। वृत्ति पे आइए। संबुद्धि निमित्तक, निमित्तिक है माने संबुद्धि से जो निमित्त है। तो संबुद्धि से निमित्त क्या है? संबोधन का एक वचन वाला रूप। वह कैसा हो? बोले ओकार हो। वह आया तो यहां संधि के नियम से विसर्ग का वो हो गया तो ओकार था। तो संबुद्धि माने संबोधन के एक वचन में क्या आवे? ओकार आवे। और लिखा वा माने विकल्प से। वा माने विकल्प से क्या हो जावे? लिखा है इतौ अनार से। इतौ अनार से। पहले समझिए आर से क्या होता है। ऋषि शब्द देखे हैं, जब इसमें हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो ये कहता है कि पूर्व के शब्द की वृद्धि हो जाएगी। तो री की वृद्धि क्या होती है? आर होती है। री की वृद्धि क्या हो जाती है? आर। ई ए में बदल गया तो बन गया अनार से। भाई री की वृद्धि आपने क्या कर दिया? आर कर दिया। इधर क्या बचा था? सी था और इधर अ था। समझ में आया? ई अ मिला ए बन गया। क्लियर है? और र इसके ऊपर चढ़ गया, बन गया आर से। और यहां लिखा है अनार से। तो ऋषि में जब अण प्रत्यय लगता है तो आर्ष बनता है। आर्ष क्या है? ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, माने वेदों को जानने वाले। तो आर्ष माने होता है ऋषि, माने वेद। और अनार्ष माने होता है जो वेद न हो, जो वेद को न जानने वाला।
यहां अर्थ क्या होगा? यहां बताया कि संबुद्धि का एक वचन का ओकार हो। संबुद्धि क्या है? माने संबोधन में जो रूप बनते हैं उस रूप के अंत में ओ आवे। उदाहरण से समझिए, विष्णु का रूप चलाएंगे तो बनता है हे विष्णु। गुरु का रूप चलाएंगे गुरु। भानु का रूप चलाएंगे तो बनता है भानु। यहां तक समस्या तो नहीं है? ये संबुद्धि है। ये क्या है? समुद्धि। उसके बाद करता है संबुद्धि के बाद इति शब्द आवे। इतौ रूप है, इति का रूप चलाएंगे। जैसे हरि हरिम हरिड़ा हरे हरो हरे हरे हरौ हरे। लेकिन जब विष्णु का चलाएंगे, विष्णु विष्णुम विष्णुना विष्णवे विष्णोह विष्णोह विष्णु विष्णु, तो ये सप्तमी का रूप है, अर्थात बाद में। क्लियर हो गया कि यदि इति शब्द आवे, इतौ का क्या अर्थ है? इति का रूप है, सप्तमी से बोधित है, अर्थात बाद में। और कैसा हो? बोले अनार से। समझिएगा, कैसा हो? अनार से हो। अब पूरा सूत्र एक साथ करते हैं कि संबुद्धो साकल्य से, संबोधन के एक वचन में ओकार हो और अवैदिक शब्द हो। यह विष्णु शब्द अवैदिक है। यह क्या है? अवैदिक है, वेद वाला नहीं है। तो वैदिक अवैदिक में आपको अंतर समझ में आ गया कि वह अब वैदिक ना हो। वैदिक होगा तो दूसरा रूप बनेगा, वहां संधि कार्य होने लगेंगे। ये अवैदिक है, वेद वाला प्रयुक्त नहीं, वेद वाला शब्द नहीं है। तो विष्णु इति संबोधन का है, अर्थात यह संबुद्धि है। उसके बाद बोला इति आए, इति आया है। तो बोले क्या हो जाए? वा माने विकल्प से। वा माने विकल्प से क्या हो जावे? प्रगृह संज्ञा हो जाए। और जिसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी वहां पर संधि कार्य नहीं होंगे। तो जैसा विष्णु इति था वैसा ही विष्णु इति रह गया, एक रूप यहां बना। क्लियर हो गया? ये साकल्य ऋषि के मत में है, ध्यान से समझिएगा। ये किसके मत में है? साकल्य ऋषि के मत में है। विकल्प से है, होगा नहीं भी होगा, दो दो रूप बनेंगे। तो जब विष्णु इति आया तो अभी हमने शुरुआत में ही बताया कि लोपः साकल्य से एक सूत्र है, वो अभी सूत्र यहां लगेगा। जब ये विकल्प से था कि जब हमने इसको विष्णु इति को साकल्य ऋषि के मत में विष्णु को हमने क्या माना? संबुद्धि मान लिया कि यह संबोधन का एक वचन है और ओकार भी है। उसके बाद इति भी आया, तो इस विष्णु इति में क्या हो गई कि इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। जब प्रगृह संज्ञा हो गई इस ओ की, तो यहां पर संधि कार्य नहीं हुए, प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया, माने जैसा था वैसा ही रह गया। अगर जब विकल्प नहीं होगा तो इसी विष्णु इति में ओ और ई देखा तो यहां पर अव आदेश हो गया। एचो अवयव से क्या हो गया? अव आदेश हो गया। जब यह वैकल्पिक सूत्र नहीं लगेगा, साकल्य ऋषि के मत में नहीं होगा, माने जब पाणिनीय के मत में होगा। ये तो रूप साकल्य ऋषि के मत में बना। प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, विष्णु इति किसके मत में है? किस मत से सिद्ध हुआ है? तो आप लिखेंगे साकल्य ऋषि के मत में, पाणिनि ऋषि के मत में, कात्यायन ऋषि के मत में। ऐसा पूछेगा पतंजलि ऋषि के मत में, तो वहां पर उत्तर हमारा सही होगा साकल्य ऋषि के मत में। अच्छा,
पूरा नहीं लिखेंगे, विषणों के ओ का अव आदेश हो गया तो ये विषण अव, ध्यान से समझिए, और आगे था इति। जब साकल्य ऋषि का मत नहीं पाणिनि ऋषि के मत में लगेगा तो यहां पर एचो अवयव से अयादि हो गई, अयादि हो गई, ड़ में अ जुड़ गया। ये सब चीजें आप पढ़ के आए हैं। तो ड़ पूरा हो गया, व हो गया, और यहां पर इति हो गया। अब सूत्र फिर लोपः साकल्य महाराज आ गए। अब यहां पर लोपः साकल्य से लग गया। लोपः साकल्य से क्यों लगा कि यह का लोपः साकल्य का सूत्र याद होगा या आपने पढ़ा होगा। देखिए आप लोग पढ़ते हैं ना तो वाचन नहीं करते हैं। हम लोग लगभग 17 या 18 मैंने 2017 या 18 सन में पढ़े, एक ही बार पढ़े हैं, आज तक लगभग चीजें याद है, थोड़ा मोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि इतनी बुद्धि सबकी विराट नहीं है। हाँ, इतना डीपली पढ़ लिए हैं कि एक बार दोहराने पर सारी चीजें प्रत्यक्ष आ जाती हैं। जो थोड़ा मोड़ा त्रुटि होता है, जो भूल होती है, वो याद आ जाता है। भाई दीपक जलेगा नहीं तो प्रकाश नहीं होगा, इसीलिए पढ़ाते समय तो थोड़ा मोड़ा हम लोग भी देखते रहते हैं। अब यहां पर सूत्र होगा आवर्ण पूर्वयो, लोपः साकल्य देखिएगा, आवर्ण पूर्वयो, पूर्वयो यवयो वा असि परे, ये लोपः साकल्य का सूत्र है कि आवर्ण पूर्व में हो, है यहां एक में लिख दिया, यहां पर अलग अलग है। और उसके बाद क्या हो, यवयो, आवर्ण पूर्वयो, उसके बाद य और व आवे, और उसके बाद वा असि परे, अस प्रत्याहार का वर्ण आवे। अस प्रत्याहार में ई आता है कि नहीं आता है, आएगा। नियम बैठे कि नहीं, अवर्ण पूर्व में है, उसके बाद य व आवे, व आया है, उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो, अयुण के और से स्टार्ट करेंगे, जब गढ़ 10 तक जाएंगे तो अयुण के में ही ई आ गया, माने ये अस प्रत्याहार का वर्ण है। तो कहता है य और व का लोप हो जाएगा। जब य और व का लोप हो जाएगा लोपः साकल्य से, तो यह व हट जाएगा, तब बनेगा विषण इति। समझिएगा, दोबारा समझा लेते हैं। विषणो इति यह रूप बना था संबुद्धो साकल्य से एतावनार से, माने संबोधन के एक वचन में यदि ओ आवे शब्द के अंत में और उसके बाद इति आवे तो उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती विकल्प से। जब विकल्प नहीं होगा, पाणिनि के मत में यहाँ पर अयादि हो दिखाई होने लगे, माने अयादि कार्य करने लगा। एचो अवयव आया, ओ को अव आदेश कर दिया, तो यहाँ पर ओ को हमने अव आदेश कर दिया। जब अव आदेश हो गया तुरंत जो है यहाँ पर लोपः साकल्य फिर आ गए। वो बोले अवर्ण पूर्वयो यवयो वा असि परे, अवर्ण पूर्व में हो और उसके बाद या व आ के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण होवे तो य व का लोप हो जावे। तो य व का लोप हो गया तो बना विषण और इति। क्लियर हो गया। अ इसमें जुड़ जाएगा, ये आधा है, यहां तक समझ में आ गया। तो यह भी जो रूप बना है लोपः साकल्य माने साकल्य ऋषि के मत में बना विषण इति। अब आ जाना ये व वाला है, लोपः साकल्य क्या है, वह भी तो वैकल्पिक ही सूत्र है, तो वह भी जब नहीं लगा वह भी विकल्प हुआ। अब शुद्ध पाणिनि के मत में आएंगे तो अव आदेश हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, अब जोड़ दीजिए। विषणित समझ में आ गया ना, ये विषणित कैसे बना है, लोपः साकल्य सूत्र से बना है, यह संबुद्धो साकल्यस से बना है।
अब यहाँ पर एचो अयाव से अ आया तो विष्ण व में ई की मात्रा जुड़ेगी, विष्णवीति, ऐसा रूप बन गया। ये पाणिनि के मत में बना है। 3 रूप बन गए, ये पाणिनि के मत में और यह दोनों साकल्य ऋषि के मत में। इसी तरह आप भानु का भी बना सकते हैं। भानु इति बनेगा, ओ का आदेश होगा, ओ का आदेश होगा तो भान इति बनेगा। समझिएगा, भानु इति बन गया, ओ को आदेश होगा, वह का फिर लोप हो जाएगा। जब ओ का लोप हो जाएगा तो बनेगा भान इति, ऐसा रूप बन जाएगा। जब नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, भा न पूरा हो जाएगा और वह में भानवीति बन जाएगा, ऐसा रूप बन जाएगा। 3 रूप बन गए इसके भी। इसी तरह गुरु का भी हो जाएगा, गुरु गुरुम, गुरुड़ा, गुरवे, गुरोह, गुरो, गुरौ, गुरु। वहां पर भी क्या आ रहा है संबोधन में, ओही आ रहा है। तो संबुद्धि माने संबोधन का एक वचन। क्लियर हो गया। साकल्यस्य, यहां पर संधि हुई है, साकल्यस्य इतौ, तो ई आया तो ए आदेश हो गया, और तौ के बाद अ आ रहा था तो आओ आदेश हो गया, तो एताव अनारसे। ये अनारसे क्या है, माने अवैदिक में, लौकिक संस्कृत में, माने अलौकिक वेद में, अलौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में नहीं, अलौकिक संस्कृत का शब्द हो और वह संबुद्धि हो, माने संबोधन का एक वचन हो। तो हम आशा करते हैं आप तक यह सूत्र का पूरा अर्थ पहुंच गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे जो इसमें विशेष बातें हैं आप समझा लेते हैं। मैं यो वो वा, मैं यो ओ वा, यहां पर सब संधि कार्य हुए। यह मां के बाद ये आया तो यहाँ विसर्ग था तो मय है। क्लियर है, वो जब अलग अलग करेंगे समझ में आ जाएगा। वह था तो यहाँ पर वो आदेश हो गया, आगे फिर वह था तो इसलिए विसर्ग का वो आदेश हो गया। तो मयः वह वह वा विकल्प से, वा माने क्या हो गया, विकल्प से। तो मयः वह वह वा कहता है, मयः एक शब्द है, पंचमी लगी है। जब आप इस मय का रूप चलाएंगे पंचमी में बनेगा मय। मय एक प्रत्याहार है, मय एक क्या है, प्रत्याहार है। इसमें यमगणनम के य को छोड़ करके कपय के य तक जाएंगे। यमगणनम के य को छोड़ करके कपय के य तक जाएंगे, अर्थात 24 वर्ण आते हैं मय में। माने क ख ग घ ङ च छ ज झ, इसको छोड़ दीजिए, च छ ज माने इसको छोड़ दिया, च छ ज झ, इसमें 4 अक्षर लेंगे, बाकी सब वर्ग में 5 अक्षर आएंगे। क्लियर है। त वर्ग हो, ट वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो और क वर्ग, इसमें सब 5 अक्षर आएंगे, केवल च वर्ग का यह छूट जाएगा। तो 5 गुणते 5 25, एक निकाल दीजिए, तो 24 वर्ण हुए कि नहीं हुए। माने क से लेके म तक में य को छोड़ करके, अर्थात 24 वर्ण, यह मय प्रत्याहार में आते हैं। और कहता है इस मय प्रत्याहार वर्ण के बाद मयः परस्य क्या आवे, बोले उई आए। क्या आवे, उई। उई क्या है, उई आप कल हम आपको चादिगण पढ़ा रहे थे। चादिगण का ये शब्द है, माने ये अद्रव्य है। ये क्या है, अद्रव्य है। और जब यह अद्रव्य है, इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है, तो यह का लोप हो जाएगा। जब यह का लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या, ऊ बचेगा। और जब ऊ बचेगा, समझिएगा, यहीं पर हम सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। पहली बात, ये ऊ जो है ये चादिगण का है।
जब चादिगण का है तो चादेय से निपात भी है, और निपात एकाच जनांग, एक अच वाला निपात है, और जो एक अच वाला होगा उसकी प्रगृही संज्ञा होगी। क्लियर हो गया? का वा अच बाद में कोई स्वर हो, तो उदाहरण है कोई स्वर आ जाए, मय परस उ का क्या हो जाए, वह हो जावे। समझिएगा, मय माने मय प्रत्याहार वर्ण के बाद उय आने पर माने उ आने पर वह हो जावे। किसको? इस उ को वह आदेश हो जावे। वह माने विकल्प से, अच माने बाद में स्वर रहने पर। तो उदाहरण है कि बाद में कोई स्वर हो। क्लियर हो गया? अब उदाहरण से समझिए, आपको समझ में आएगा। यहां पर लिखा है किम उई उक्तम। समझिएगा, किम माने क्या, उक्तम माने कहा। उई शब्द आता है कि हम किसी बात को ठीक से सुन नहीं पाते, कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ है, सामने वाले ने क्या कहा, तो हम कहते हैं उई। तो ये उई वही वाला है, निपात है, कोई इसकी भौतिक सत्ता नहीं है, और एकाच निपात से यहां पर कोई संधि कार्य नहीं होंगे। समझिएगा, एकाच होने के कारण, निपात संज्ञा होने के कारण इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। जब प्रगृह संज्ञा हो गई तो इस उ में इस उ को देखकर कभी भी यहां पर संधि कार्य नहीं होंगे, जबकि यहां पर उ के बाद दीर्घ हो जाना चाहिए था, अक सवर्णे दीर्घ से। मन में शंका उठेगी कि यहां पर तो उ आया तो हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी अब प्रगृह संज्ञा हो गई। जब इसकी प्रगृह संज्ञा कैसे हो गई? एक तो उई चादिगण में आता है, तो चादिगण के कारण निपात हो गया, और दूसरी कि यह एकाच भी है। एकाच होने के कारण निपात एकाच जनांग से, अर्थात यह आंग भी नहीं है। निपात एकाच जनांग में क्या कहता है? निपात हो लेकिन एक अच वाला हो, लेकिन आंग से भिन्न हो, तो यह आंग भी नहीं है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। जब प्रगृह संज्ञा हो गई तो यहां पर संधि कार्य अब नहीं होंगे, लेकिन इधर जुड़ेंगे। इधर नहीं होंगे लेकिन इधर जुड़ेंगे। सारा कंडीशन बैठा कि नहीं बैठा? ये किम का मैं के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है। हमने बोला ना, क से म तक आता है, यहाँ को छोड़ करके, इस वाले को छोड़ करके। यह मय में आता है। उसके बाद उई का उ है कि नहीं? किम उई उक्तम, क्या कहा? तो यह उ एकाच भी है। अब जब एकाच है तो यहां पर संधि कार्य नहीं हुए। जब संधि कार्य नहीं हुए, यह उ आकर इधर होगा, इधर संधि कार्य होंगे, आगे नहीं होंगे। जब पूर्व में संधि कार्य होंगे तो क्या रूप बन गया? किमु, और आगे उक्तम। क्लियर हो गया? ये मैं यो वाह कहता है, ऐसा रूप बन गया निपात प्रगृह संज्ञा होने के कारण। प्लुत प्रगृहा च नित्यम से यहां पर संधि नहीं हुई। अब देखिएगा, और जब इस किम म के उ के बाद कहता है उस उई का क्या हो जावे, जो उई आया है उस उई के उ का व आदेश हो जावे। जब वह आदेश हो जाएगा तो किम, यहां पर वह आदेश हो गया, और आगे उक्तम था। जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाला रूप बन जाएगा। व में उ जुड़ेगा, देखो उ हो गया।
समझ में आ गया। तो यह मय उयो यो वा कहता है कि मय प्रत्याहार के बाद उय माने उई का उ आए और उसके बाद लिखा है उस उई के उ को वह आदेश हो जाता है। वह माने विकल्प से, अच माने बाद में अच वर्ण रहने पर, माने स्वर वर्ण रहने पर। यहां तक समस्या नहीं। तो इसमें दो रूप थे। ये सूत्र बस इतना ही कार्य करता था। हमने कहा ना केवल समझना है। यहां तक किसी को समझ? अच्छा, अगर यहां पर तत् कर देते तब भी वही बनता। भाई ये तत् त क्या है? मय प्रत्याहार में आता है, तो यहां पर भी वही चीज बनता है। सारी सिद्ध प्रक्रिया वही रहती। तो ऐसे आपको थोड़ा सा आगे पीछे शब्दों को सोचकर समझ, मय में जो भी आएगा सब यहां पर वह आदेश होगा। अब हम अपने अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। तो हमारा सूत्र है, यह भी साकल्य ऋषि के ही मत में है। लिखा ईको अवसवर्णे, ईको सवर्णे साकल्यस ह्रस्वश्च। समझिएगा, ईको असवर्णे, एकः असवर्णे, अलग अलग करिए, ईकः असवर्णे साकल्यस ह्रस्वश्च। क्लियर हो गया? अब इसको समझिएगा, यह भी साकल्य ऋषि के मंत्र में विकल्प से है। किससे है? विकल्प से है, अर्थात दो रूप बनेंगे। विकल्प जहां लगेगा दो रूप बनेंगे। यह साकल्य ऋषि के मत में है। आज साकल्य ऋषि ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है पाणिनि की योग्यता कि किसी ऋषि को उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। आपकी योग्यता है, आपके विचार हैं, हम समाहित करते हैं। अच्छे हैं तो, बुरे नहीं। इकः सवर्णे कहता है कि इक के बाद असवर्ण आने पर, समझिए, इक के बाद असवर्ण अच आने पर, असवर्ण अच, यहां तक दिक्कत तो नहीं है। संधि यही बता रही है, यह सूत्र साकल्य ऋषि के मत में कि पदांताद इक हो। इक कैसा हो? बोले पदांत का हो। पदांत इक के बाद पदांत इक ह्रस्व, ह्रस्व हो जावे। पदांत इक क्या हो जावे? ह्रस्व हो जावे। वा माने विकल्प से, स्यु माने होवे, असवर्णे अचि, बाद में असवर्ण अच आने पर, माने असवर्ण स्वर आने पर। क्लियर हो गया सूत्र? अब देखिएगा, उदाहरण लेते हैं। चक्रिन शब्द है, चक्रिन का जब रूप चलाएंगे तो बनेगा चक्री, और आगे था अत्र। समझिएगा, कुछ भी नहीं। ये चक्री में जो ई दिखाई पड़ रहा है, यह इक के अंतर्गत आता है। और जब ये इक के अंतर्गत आता है, उसके बाद आगे जो अ आया है वह असवर्ण है, अर्थात सवर्ण नहीं है। ई की अलग उच्चारण स्थान है और अ का अलग उच्चारण स्थान है। एक कंठ है, एक तालु, यही है असवर्ण। सवर्ण होता तो एक जगह से बोलने वाले ही वर्ण आते। तो इधर ई था, यह कहता है क्या हो जावे? बोले ह्रस्व हो जावे। पकड़िएगा वृत्ति में, जो वृत्ति समझने लगा वह पूरी लोक सिद्धांत कॉमेडी समझने लगेगा। बस अभ्यास चाहिए। पदांताद इक, पद के अंत वाला इक हो। इक में क्या आते हैं? ई उ री री। पद के अंत वाला इक हो तो वह ह्रस्व हो जावे। बोले काहे ह्रस्व हो जावे? बोले उसके बाद जो है असवर्ण होवे। जब असवर्ण होगा तो रूप क्या बनेगा? इसका नियम बन गया, तो जो था वह बन गया चक्री, और आगे था अत्र।
लेकिन समस्या होने लगी। यहां भी इको यणच से यण प्राप्त था, यहां भी इको यणच से यण प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां भी ई के बाद अ आया, इको यणच यहां भी लग रहा था और इको यणच यहां फिर भी लग रहा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। आपने पढ़ा है ना, ई उरिली के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो जाते हैं, ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल हो जाते हैं। तो ई चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं होता। तो यहां दीर्घ था, जब इन्हें दीर्घ हो चाहे छोटा ई हो तब भी यण यहां लग रहा है, तब भी यण लग रहा है। तो उन्होंने इसका एक उदाहरण लिखा कि ह्रस्व विधान सामर्थ्यान, जो ह्रस्व का विधान किया गया है, न स्वर संधि। समझिएगा, ह्रस्व विधान सामर्थ्यात, जो ह्रस्व का विधान सामर्थ्य कर दिया गया है वह न स्वर संधि, फिर उसमें स्वर संधि नहीं होगी। बात समझ में आ गया, भूलेगा तो नहीं। यहां पर भी तो यण प्राप्त हो रहा था, अब यहां पर संधि कार्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन्होंने लिख भी दिया शाक्य ऋषि, एक बार जहां संधि कार्य हो गए किसी के मत में, ये सब विशेष सूत्र है, तो फिर वहां पर दोबारा संधि कार्य नहीं, ये इनके मत में है। जब इनका मत लग गया तो शाकल ऋषि के मत में चक्रीयत्र बन गया। अभी चक्रीयत्र बना था, अब बन गया चक्री अत्र बन गया। क्लियर है? तो यहां पर देखिए आपके मन में विचार आएगा, यहां इको यण से यण हो रहा था और यहां पर भी जब इसको छोटा कर दिए तब भी इको यणची लग रहा है, तो क्या यहां इको यणची नहीं लगा सकते हैं? बोले नहीं लगा सकते। बोले ह्रस्व विधान सामर्थ्य, जहां ह्रस्व का विधान हो गया हो न स्वर संधि, वहां पर फिर स्वर संधि नहीं करना है। स्वर संधि तो ही है यण संधि। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये तो शाकल ऋषि के मत में विकल्प से था, और जब ये नहीं लगेगा तो चक्री अत्र था तो क्या बन जाएगा? च क्र में र में य मिलके चक्रयत्र बन गया, एक यह रूप बन गया। पाणिनि के मत में ये बन गया, और इको सवर्णे असवर्णे साकल्य से ह्रस्व से क्या बन गया? चक्रीयत्र बन गया। समझ में आ गया? सूत्र में कुछ भी नहीं था, एक हमें यह शब्द सिद्ध करना था, एक हमें यह शब्द सिद्ध करना था। हमने सिद्धि प्रक्रिया आपको बता दी। यह भी शाकल ऋषि के मत में है, और शाकल ऋषि के मत में नहीं होगा तब ऐसा रूप हो जाएगा। एक शब्द और देते हैं, मुनि का रूप आप लोग पढ़े हैं, पद वाला है कि नहीं है? मुनि, मुनि, मुनय। अब बताइए यहां क्या होगा? मुनि, 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 मुनय। अब देखना इको है कि नहीं, ई के बाद असवर्ण है कि नहीं? असवर्ण है, तो क्या यहां पर शाकल्य ऋषि का मत काम करेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। शाकल ऋषि का मत काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ई द्वे द्विवचनम से इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। शाकल ऋषि कहां आए? ई द्वे द्विवचनम से इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। जब प्रगृह संज्ञा हो गई तो यहां पर फिर संधि कार्य नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य मत था। और इसी क्रम में दो सूत्र और बचे हैं, तो उसको भी फटाफट समाप्त कर देते हैं।
कुछ भी नहीं है। एक इसी के बाद वाला सूत्र है, इसकी संख्या थी 6 1 187 और इसी के बाद एक सूत्र आएगा ऋत्यक। तो उसकी इस सूत्र में जो जो शब्द हैं उसकी अनुवृत्ति ऋत्यक सूत्र में जाएगी, लेकिन उसके पहले हमें एक और सूत्र पढ़ना था और वह सूत्र है त्रिपादी का सूत्र है अचो रहाभ्याम द्वे। सूत्र संख्या 8446 अर्थात त्रिपादी का सूत्र है। क्लियर हो गया? इसकी वृत्ति लिख दे तो आपको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि वृत्ति ही सूत्र की होती है कि पूर्व से हम क्या क्या शब्द लेके आते हैं। वृत्ति ये पहचान बता देती है कि पूर्व सूत्रों में इसका प्रयोग हुआ होगा। अचः पराभ्याम रेफ हकार हकाराभ्याम, समझते जाइए। रेफ हकाराभ्याम अचः पराभ्याम, अच माने स्वर, माने अच के पर माने पराभ्याम द्विवचनांत, समझिएगा कि अच के बाद क्या आवे, लिखा रेफ हकार। जहां र होता है वहां इफ प्रत्यय लगता है, बाकी में अकार प्रत्यय लगता है। तो ये हकार का ह हो गया, रेफ से र का बोध हुआ, माने र का और ह का। क्लियर हो गया? अच के बाद र और ह आवे तो पराभ्याम, अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम, माने र और ह द्विवचनांत है। परस्य माने इसके बाद भी यरह यर प्रत्याहार के वर्ण आवे तो इस यर का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व माने दो बार हो जाता है, यर दो बार लिखा जाता है, समझिएगा। अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि पूर्व में यह वर्ण हो बाद में यह वर्ण हो, जैसे इधर ई था आगे यह था तो यहां पर यह आदेश हो गया, पूर्व और पर था। अब क्या नियम आया? अब नियम कहता है कि पूर्व में अच हो, उसके बाद र ह हो, फिर उसके बाद यर हो, तब होगा। क्लियर? 3 स्टेप आ गया, 4 भी स्टेप मिलेंगे आपको, तो जहां उसकी चर्चा होगी हम बताएंगे। यहां कहता है पूर्व में अच हो, अच के बाद र या ह आवे, ह के बाद यर आवे। यर का इस्तेमाल कहां करेंगे? है वरट के य से प्रारंभ करेंगे, है वरट के य से, माने ह छूट गया, और कहां तक जाएंगे? कपय सक्षर तक, कपय सक्षर तक जाएंगे। अंत में फिर हल छूट गया। शुरू में भी ह नहीं चाहिए था तो यर प्रत्याहार में ऐसे वर्ण आते हैं। अब आपको समझना है, इसमें समझना क्या है कि अच के बाद, अब हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगी। ये सु औ जस वाला है, समझिएगा। अभी ये पद नहीं बना है, क्लियर है? जब ये पद नहीं बना तो यहाँ ई का यह था तो ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो बनेगा गौ र, ई किस में बदल गया? यह में बदल गया, और आगे औ था ही। जब इसको हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बनेगा गौ र के बाद व्यंजन था, र की ऊर्ध्व गति हो गई तो यह पे चला जाएगा, और आगे यह में औ जुड़ेगा तो इसकी भी डबल चोटी हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, डबल चोटी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, बनेगा गौरियौ। यहां तक समझ में आ गया। गौरी एक प्रातिपदिक था, इसको पद बनाने के लिए सु औजस का औ आया, समझते जाइए, सु औजस अम औजस ताभ्याम भिस। जब ये औ प्रत्यय आया तो यहां पर देखा पद बनाने के लिए ई का यह आदेश हो गया तो बना गौरियौ। अब आना नियम लगाना कि है क्या। तो जो ये अलग अलग लिखे हैं, आपको अब 2-3 उदाहरण देंगे क्योंकि आपकी किताब में था, इसीलिए थोड़ा हमें बताना पड़ा। अच, गौ के औ, ग में औ है, अच है कि नहीं है। अच के बाद र है कि नहीं है, और र के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, यर प्रत्याहार का वर्ण भी यह है। तो यह यर क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जब द्वित्व हो जाएगा तब एक इसका और रूप बन जाएगा, किसके द्वारा, अचार हाम यर, दो से क्या बन जाएगा, गौरियौ। दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में आया कि अचा अचो रहाभ्याम द्वे क्या करता है कि अच पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम, क्लियर है कि अच के बाद र और ह के बाद यदि यर प्रत्याहार के वर्ण आवे तो वा माने विकल्प से अस्तः माने होए, क्या हो जावे, लिखा है द्वे, द्वित्व हो जावे। यर प्रत्याहार के वर्ण क्या हो जावे, द्वित्व हो जावे, माने दुगुना हो जावे, एक है तो दो हो जावे। क्लियर हो गया। ये तो ऐसा रूप मिला। एक शब्द और लेते हैं, चलो ऊपर ही ले लेते हैं। सूत्र समझ में आ गया, अब उसको यहां पर लिखते हैं, आपको और आसानी हो। क्या है, चिन्ह शब्द है, अलग अलग करो, च ई ह न अ, यही तो है। अच के बाद हकार आया कि नहीं आया, और ह के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है। जब यर प्रत्याहार का वर्ण है तो यह न भी क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। समझते जाइए। अचारहाभ्याम द्वे कहता है कि स्वर वर्ण के बाद, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि छोटे छोटे चीजें होती हैं, कहीं पर कोई डबल लिख दिया आपको, गलत प्रिंट हो गया। समझिए कि शब्द को कितनी प्रकार से लिखा जाता है। ऐसी कोई भाषा नहीं है जो सिद्ध कर सके कि अगर ये है तो क्यों है। तो प्रामाणिक भाषा पढ़ रहे हैं तो इसका सम्मान होना चाहिए, आपकी जानकारी भी होनी चाहिए। अच के बाद ह है, ह के बाद न यर प्रत्याहार में आता है। कैसे आता है, है वरट के यह से प्रारंभ कीजिए, है वरट लण यम गणनम झमय घटदस जब गटदस खप छठत चटतव कपय सक्षर हल। तो त थ द ध न आया कि नहीं आया, यम गणनम, यही न आ गया। तो यर प्रत्याहार में न है, तो इसका जब द्वित्व हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, चिह्न। क्लियर हो गया। इसी तरह सूर्य का भी बनेगा, दिखा देते हैं। स है, यही तो सूर्य है। यहां र आ रहा है, स है, स में लगा है उ के बाद है र, और र के बाद है य में लगा है अ। तो यह उ है, उ के बाद र आया, र के बाद फिर यर प्रत्याहार का वर्ण आया,
तो इस यर का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो यह यर कैसा लिखा जाएगा, यह सूर्य इस तरह से लिखा जाएगा। तो यह सूत्र हमको लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। अचोरहाभ्याम द्वय कहता है अचः पराभ्याम रेफ और हकार का क्या हो जावे, यर प्रत्याहार आ जावे। र माने र और ह के बाद, अच के बाद रह और र और ह के बाद यर प्रत्याहार आवे तो वह विकल्प से द्वित्व हो जाता। विकल्प से द्वित्व होगा, एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा। क्लियर हो गया। और इसके बाद हम अगला सूत्र पढ़ेंगे और हमको लगता है कि यह अच संधि का अंतिम सूत्र है जो आपके लिए जरूरी था कि अच संधि का अंतिम सूत्र है। अब बहुत मजेदार है, कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है। इसके पहले आपने पढ़ा था, अभी इसके पहले जो सूत्र पढ़ाए हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके पहले हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था इको असवर्णे साकल्यस ह्रस्व, सूत्र संख्या थी 6.1.127। उसी के बाद वाला तुरंत सूत्र है ऋत्यकः। उसी के बाद वाला सूत्र क्या है, ऋत्यकः। जब ऋत्यकः, इसकी सूत्र संख्या है 6.1.128। तो थोड़ा इको असवर्णे की पूरी सूत्र की अनुवृत्ति इसमें आएगी क्योंकि उसी के बाद वाला सूत्र है। उसको थोड़ा पीछे आप वीडियो करके देखेंगे तो समझ में आएगा। लोग सिद्धांत कौमुदी आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं। यह कहता है रीति कुछ भी नहीं है, रीति परे, क्योंकि आपने इसके पूर्व वाला सूत्र समझे हैं साकल ऋषि के मत में, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अकह प्राग वद वा, माने यह भी साकल्य ऋषि के मत में है। साकल्य की भी इसमें अनुवृत्ति आएगी, अर्थात यह साकल्य ऋषि का सूत्र है, पाणिनि का सूत्र नहीं है। साकल्य ऋषि के मत में, क्योंकि वह है विकल्प से है। अब समझिएगा, इको असवर्णे क्या कहता था कि पद के अंत का इक हो और उसके बाद असवर्ण हो तो पूर्व वर्ण को क्या कर देता था, वह ह्रस्व कर देता था। यही तो पढ़े हैं। यह क्या कहता है, रीति परे पदांता अक प्राकवत, माने जो पहले, हाँ प्रागवत माने प्रागवत द में बदल गया, प्रागवत माने पहले जो बताया गया है। पहले क्या बताया गया है, इसके साकल्य ऋषि का सूत्र बताया गया है कि इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य। तो रीति परे, रीति में आप ध्यान दीजिएगा सप्तमी विभक्ति है तो ये है रीत, सप्तमी में बनेगा रीति। क्लियर हो गया। परे माने बाद, पदांतात अक, पद के अंत वाला अक, कैसा अक हो, पदांता अक, पदांत का अक हो। तो यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं कि पदांत अक के बाद, पदांता अक, पदांत अक के बाद माने पद के अंत वाला अक हो। अक में आता क्या है, अ ई उ री रे के बाद, माने ये पद के अंत वाला अ ई उ री आवे और उसके बाद री आवे तो विकल्प से क्या हो जाता है, बोले ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्वस्य की वहां से अनुवृत्ति आ जाएगी, साकल्य से ह्रस्वस्य से। विकल्प से क्या हो जाता है, इनका ह्रस्व हो जाता है। समझिएगा, किनका, अ ई उ री लृ का।
उदाहरण देखिए, ब्रह्मा ऋषि, बहुत आसान उदाहरण है। यहां पर अर कर देंगे, ब्रह्मर्षि भी बनेगा, लेकिन यहां पर यह भी लग गया, पद के अंत का है, री है, पद के अंत का भी है और री भी आया है आगे, तो यह क्या बन जाएगा, ब्रह्मऋषि। ब्रह्म ऋषि एक ऐसा रूप बनेगा। और ये विकल्प से सूत्र है, तो जब नहीं बनेगा तो यहां पर आ के बाद री आया, अर आदेश हो गया, तो बन जाएगा ब्रह्मर्षि। ऐसा रूप बन जाएगा। दोनों रूप बनेंगे, ब्रह्मर्षि भी बनेगा और ब्रह्म ऋषि भी बनेगा। इसी तरह सप्त ऋषि, तो ह्रस्व भी होगा तो ह्रस्व ही मान लिया जाएगा। जैसे सप्त ऋषि, अक है ना, ये तो कंडीशन नहीं दिया कि केवल दीर्घ ही होगा, ह्रस्व था, ह्रस्व ही हमने मान लिया, ह्रस्व का ह्रस्व होगा ही नहीं, ह्रस्व का ह्रस्व ही रह गया। तो इस सूत्र के द्वारा विकल्प से सप्तऋषि भी होगा और सप्तर्षि भी होगा। जैसे ब्रह्मर्षि बना वैसे सप्तर्षि बनेगा, माने दो दो रूप बनने लगे। ये ऋत्यक सूत्र कहता है और ये साकल्य ऋषि के मत में बन रहा है। इसी तरह आपके लिए ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मर्षि बना दिया। और हमको लगता है, और आज आपकी अच संधि यहाँ पर समाप्त हुई। और जो कुछ भी छूटा होगा, जो हमें लगेगा कि आपके लिए मुख्य है, जरूरी है, तो एक दिन इसके लिए विशेष क्लास लेंगे कि हमने बीच बीच में कुछ चीज़ें छोड़ी थी जो बतानी जरूरी थी। नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमने कहीं भी कुछ छोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने वही चीज़ें छोड़ी कि उस चीज़ को बताने से शायद आप उलझन में पड़ जाएं, इसीलिए उन चीज़ों को हम छोड़ दिए, क्योंकि उसका ना वो परीक्षा में आना ना कुछ आना। वो जब इंटरव्यू सिस्टम होता है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें, वहाँ के जानकार लोग, बड़े बड़े विद्वान पहुँचते हैं और लगभग 20 साल 30 साल या रिटायर की अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति इंटरव्यू लेते हैं, तो वह पूर्ण ज्ञानी होते हैं। वहाँ पर तब तर्क वितर्क होता है, तब इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऐसे चीज़ों को 2-4 को छोड़ दिया, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही टॉपिक हैं तो उनको छोड़ दिया। आप खोजेंगे तब भी नहीं पाएंगे, तो क्योंकि वह उसके अंदर की चीज़ है। तो ये आज का हमारा क्लास रहा। शुरुआत में जैसे बताया कि अच्छा लगा हो तो कुछ ना कुछ लिख पढ़ दिया करिए कमेंट में। तो इसी उद्देश्य के साथ आज के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।